स्मृति परिशुद्धो बराबर स्मृति के शुद्ध हो जाने पर स्वरूप शून्य इव बराबर स्वरूप से शून्य जैसी, अर्थ मात्र निर्भासा बराबर अर्थ मात्र सी भासने वाली, निर्वितर्का बराबर निर्वितर्क समाप्ति है। अन्व्यार्थ स्मृति के शुद्ध हो जाने पर अर्थ मात्र सी भासने वाली अपने रूप से रहित निर्वितर्क समाप्ति है। व्याख्या स्वरूप शून्य इव में इव शब्द से यह बतलाया है कि चित्त अपने ग्रहणात्मक स्वरूप से नितांत शून्य नहीं हो जाता है, क्योंकि ऐसा होने पर अपने ग्राह्य अर्थ के स्वरूप की धारणा नहीं कर सकता। वह अर्थ के ग्राह्य मात्र स्वरूप में इतना तदाकार हो जाता है कि अपने ग्रहणात्मक स्वरूप से शून्य जैसा प्रतीत होता है। सवितर्क समाप्ति में चित्त में शब्द, अर्थ और ज्ञान तीनों भासते रहते हैं, अर्थात चित्त इन तीनों में तदाकार रहता है। जितनी एकाग्रता बढ़ती जाती है, उतनी ही बाह्य वृत्ति अंतर्मुख होती जाती है। जब एकाग्रता इतनी सीमा तक पहुंच जाए कि शब्द और उस शब्द के अर्थ के संबंध से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, इन दोनों की स्मृति भी न रहे और चित्त अपने ग्रहणात्मक स्वरूप से शून्य जैसा होकर उस बाह्य वस्तु के जिसमें वह लगाया गया है, शब्द और ज्ञान से निखरे हुए केवल अपने निजी अर्थ मात्र स्वरूप को साक्षात करावे, अर्थात शब्द और ज्ञान को छोड़कर केवल ध्येय वस्तु के तदाकार हो जाए, तो उस समाप्ति को निर्वितर्क समाप्ति कहते हैं। इसी का निर्विकल्प नाम भी है, क्योंकि इसमें शब्द और ज्ञान का विकल्प नहीं रहता। सूत्र 42 में बतला आए हैं कि तर्क शब्द का प्राचीन अर्थ शब्दमय चिंता है, वितर्क बराबर विशेष तर्क। और सूत्र 9 में विकल्पों के भेद में अभेद और अभेद में भेद ज्ञान कराने वाली वृत्ति बतलाया गया है। जब चित्त अर्थ गौ के साथ शब्द गौ और ज्ञान गौ में भी तदाकार हो रहा हो, तब चित्त तीन आकार वाला होगा और अर्थ गौ को पूर्ण रूप से न दर्शा सकेगा। अतः ये तीन आकार वाली वृत्ति सवितर्क अथवा सविकल्प समाप्ति कहलावेगी। किंतु जब सत्व का प्रकाश इतना बढ़ जावे कि वह रज और तम को दबाकर जितने अंश में चित्त शब्द गौ और ज्ञान गौ में तदाकार हो रहा हो, उससे शून्य जैसा करके उसमें भी गौ अर्थ में तदाकार करने लगे, तब यह पूर्णतया गौ अर्थ से भासने वाली चित्त की एकाकार वाली वृत्ति निर्वितर्क या निर्विकल्प समाप्ति कहलावेगी। विशेष विचार सवितर्क समाप्ति से निर्वितर्क समाप्ति में भेद बोधक जो अर्थ मात्र निर्भासा पद है, उसके अर्थ को यूं समझना चाहिए कि जैसे सवितर्क समाप्ति में ग्राह्य ध्येय पदार्थ तथा ग्राह्य ध्येय पदार्थ का वाचक शब्द और ग्राह्य ध्येय पदार्थ का ज्ञान ये तीनों विषय चित्त में वर्तमान रहते हैं, वैसे निर्वितर्क समाप्ति में ये तीनों विषय चित्त में नहीं रहते हैं, क्योंकि इस दशा में केवल ग्राह्य वस्तु विषयक ही चित्त स्थिर रहता है, शब्द और ज्ञान विषयक नहीं रहता। इसलिए इसको अर्थ मात्र निर्भासा कहते हैं, क्योंकि इस समाप्ति में शब्द, अर्थ, ज्ञान रूप विकल्प का भान न होकर केवल अर्थाकार से ही चित्त विद्यमान रहता है। यद्यपि इस अवस्था में ग्रहणाकार ज्ञानात्मक चित्त वृत्ति भी रहती है, परंतु वह अपने रूप से भान नहीं होती है, किंतु ध्येय रूप ही हो जाती है। इसलिए स्वरूप शून्य इव में यह इव पद दिया है। शब्द और ज्ञान भान न होकर केवल अर्थ का ही भान क्यों होता है, इसमें हेतु दिखलाने के लिए स्मृति परिशुद्धो यह पद प्रयोग किया है। अर्थात यदि विकल्पात्मक आगम अनुमान
ज्ञान के कारणीभूत शब्द संकेत का स्मरण इसमें रहता तो शब्द और ज्ञान का भी भान होता, परंतु वह स्मरण इस दशा में नहीं रहता क्योंकि उसकी इस दशा में परिशुद्धि हो गई है। इसलिए शब्द और ज्ञान का भान न होकर केवल स्थूल गौ, घट आदि पदार्थों के स्वरूप का ही भान होता है, अन्यथा नहीं। टिप्पणी: यहाँ प्रसंग से भाष्यकारों ने यह भी बतलाया है कि इस निर्वितर्क समाप्ति के विषयभूत जो स्थूल गौ घटादि पदार्थ हैं, वे न तो अणु समुदाय रूप हैं, न ज्ञान स्वरूप हैं, और न ही अणुओं से उत्पन्न भिन्न कार्य स्वरूप हैं, किंतु यह घट है। इस एक बुद्धि के उत्पन्न करने वाले अणुओं का स्थूल परिणाम विशेष है। संगति: इस प्रकार स्थूलभूत तथा भौतिक पदार्थ विषय ग्राह्य समाप्ति के सवितर्क निर्वितर्क रूप दो भेद निरूपण करके अगले सूत्र में सूक्ष्म पदार्थ विषयक समाप्ति के सविचार निर्विचार ये दो भेद निरूपण करते हैं। एत्या एव बराबर इस सवितर्क निर्वितर्क समाप्ति ही के निरूपण से सविचारा निर्विचारा च बराबर सविचार और निर्विचार समाप्ति भी सूक्ष्म विषय बराबर सूक्ष्म विषय वाली व्याख्याता बराबर व्याख्यान की हुई समझनी चाहिए। अन्व्यार्थ: इस सवितर्क और निर्वितर्क समाप्ति के निरूपण से ही सविचार और निर्विचार समाप्तियां सूक्ष्म विषय में व्याख्यान की हुई समझनी चाहिए। व्याख्या: जब ध्येय कोई सूक्ष्म विषय हो और चित्त उसके देश, काल और निमित्त के विचार से मिला हुआ तद्रूप होकर उसको साक्षात करावे, तब वह सविचार समाप्ति कहलाती है। और चित्त जब एकाग्रता के बढ़ने पर देश, काल और निमित्त आदि की स्मृति से शुद्ध होकर उस सूक्ष्म विषय को केवल धर्मी मात्र स्वरूप से तदाकार होकर प्रकाश करे, तब वह निर्विचार समाप्ति कहलाती है। अर्थात जैसे स्थूल भूत या भौतिक पदार्थों में शब्द, अर्थ, ज्ञान के विकल्प से संकीर्ण सवितर्क समाप्ति होती है, वैसे ही देश काल रूप विशेषणों से अनुभव पूर्वक सूक्ष्म भूत परमाणुओं में जो शब्द, अर्थ, ज्ञान के विकल्पों से मिश्रित समाप्ति है, वह सविचार समाप्ति कहलाती है। अर्थात ऊपर नीचे आदि जो देश, वर्तमान आदि काल और कार्य कारण रूप जो ज्ञान है, जैसे पार्थिव परमाणु का गंध तन्मात्र प्रधान पंच तन्मात्राएं कारण है, जल परमाणु का गंध तन्मात्र रहित रस तन्मात्र प्रधान चार तन्मात्राएं कारण है, अग्नि परमाणु का गंध रस तन्मात्र रहित रूप तन्मात्र प्रधान तीन तन्मात्राएं कारण है, एवं वायु परमाणु का गंध रस रूप तन्मात्र रहित स्पर्श तन्मात्र प्रधान दो तन्मात्राएं कारण है, एवं आकाश परमाणु का केवल शब्द तन्मात्र ही कारण है। ऐसे देश काल और कार्य कारण अनुभव पूर्वक जो सूक्ष्म तन्मात्राओं सवितर्क समाप्ति के सदृश शब्द, अर्थ, ज्ञान के विकल्पों से मिश्रित समाप्ति होती है, वह सविचार समाप्ति है। और देश काल कार्य कारण रूप विशेषणों के अनुभव के त्याग पूर्वक और विकल्प ज्ञान के कारण शब्द संकेत की स्मृति से परिशुद्ध हुए सूक्ष्म भूत परमाणु रूप अर्थ मात्रक विषयक जो समाप्ति स्वरूप से शून्य जैसी अर्थ मात्र के रूप में भासमान होती है, वह निर्विचार समाप्ति कहलाती है। इस निर्विचार समाप्ति में भी निर्वितर्क समाप्ति के समान प्रज्ञा संज्ञक चित्त की वृत्ति स्वरूप से शून्य जैसी होकर अर्थ मात्र से भासती है। भाव यह है कि सविचार समाप्ति में कार्य कारण भाव का विचार विद्यमान रहता है और निर्विचार में केवल सूक्ष्म भूतों का ही भान होता है, पूर्वोक्त विचार नहीं होता। यही इन दोनों में भेद है। इस प्रकार
स्थूल पदार्थ विषयक सवितर्क, निर्वितर्क और सूक्ष्म पदार्थ विषयक सविचार, निर्विचार रूप भेद से यह समाप्ति 4 प्रकार की है। टिप्पणी सूत्र 44। समाप्ति और संप्रज्ञात समाधि पर्यायवाचक शब्द हैं। सवितर्क समाधि के समान सविचार समाप्ति को भी नाम, रूप और ज्ञान के विकल्पों से संयुक्त होने के कारण सविकल्प कहते हैं। इसी प्रकार निर्विचार समाधि को, जिसमें स्मृति के परिशुद्ध होने पर अर्थात शब्द, अर्थ और ज्ञान के विकल्पों से रहित होकर चित्त वृत्ति केवल अर्थ मात्र से भासती है, निर्विकल्प भी कहते हैं। निर्विकल्प को असंप्रज्ञात समाधि समझ लेना बड़ी भूल है, क्योंकि निर्विकल्प में यद्यपि त्रिपुटी का अभाव होता है, तथापि संसार का बीज बना ही रहता है और असंप्रज्ञात समाधि में शुद्ध परमात्मा स्वरूप में अवस्थिति होती है। ध्यान, सवितर्क तथा सविचार समाप्ति और समाधि में भेद। ध्यान में ध्याता, ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी बनी रहती है। सवितर्क और सविचार समाप्ति में केवल ध्यान विषयक ही शब्द, अर्थ और ज्ञान से मिला हुआ विकल्प रहता है। समाधि में केवल ध्येय का स्वरूप मात्र ही रह जाता है। अतः सवितर्क और सविचार समाप्ति ध्यान से उत्तर एवं समाधि की पूर्व अवस्था है। इसे तटस्थ समाप्ति भी कहते हैं, इसलिए इसे भी समाधि समझा जाता है। संगति। सूक्ष्म विषय कहाँ तक है, यह अगले सूत्र में बतलाते हैं।